नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना के पास दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। टोटल 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स या फिर उससे भी ज्यादा। ये फिगर सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक फिनोमिना है जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फॉरेन रिजर्व्स होते क्या हैं, चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स क्यों हैं और इसका चाइना की इकोनॉमी और बाकी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दी आई सब, मेरा नाम है राही मेहता, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके साथ ही दोस्तों समझते हैं, सबसे पहले पहला ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ की मदद से आप समझ सकेंगे कि चाइना के पास 3.4 ट्रिलियन डॉलर या उससे ज्यादा के रिजर्व्स मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर जापान आता है जिसके पास लगभग 1.29 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं और तीसरे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड जिसके पास 863 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं। चाइना का जो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का टोटल रिजर्व है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाइना अपने इन फॉरेन रिजर्व्स के पैसे का यूज डेवलपिंग कंट्रीज की मदद के लिए करे तो उन्हें एक जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। यहां तक संभव है कि इतना बड़ा अमाउंट दुनिया की सबसे गरीब नेशंस को उठाकर दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर कुछ ही सालों के अंदर लेकर आ सकता है। यह है ताकत इस 3.4 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स की। लेकिन सवाल यह उठता है कि चाइना के रिजर्व्स इतने ज्यादा बढ़ कैसे गए। ये रिजर्व्स चाइना किस काम में लेकर आता है या किसी भी कंट्री के काम क्यों आते हैं ये रिजर्व, और चाइना की इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार फॉरेन रिजर्व्स होते क्या हैं, क्योंकि यह समझना चाइना के फॉरेन रिजर्व्स के राइज को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, फॉरेन रिजर्व्स क्या है, आइए बात करते हैं। इसको समझना जरूरी है। फॉरेन रिजर्व्स इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं, ये किसी भी देश की फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं जो फॉरेन अकाउंट्स, गोल्ड और कुछ और एसेट्स में इन्वेस्ट की जा सकती है या उनको उसमें होल्ड किया जा सकता है। ये रिजर्व एक कंट्री के फाइनेंशियल कुशन के रूप में काम करते हैं। मतलब जब इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े, ये रिजर्व्स तब किसी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं। इंपोर्ट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आप इन फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल करके अपनी इंपोर्ट पेमेंट कर सकते हो, अपना कर्ज वापस कर सकते हो जो आपने दूसरी कंट्री से लिया है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आपने लिया है, और आपकी करेंसी को स्टेबल रखने में भी इनका काम आ सकता है। तो दोस्तों, फॉरेन रिजर्व्स असल में एक देश की बचत होती है जो फॉरेन करेंसी, गोल्ड और दूसरे एसेट्स में स्टोर होती है या की जा सकती है। ये रिजर्व्स किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं और मेनली इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी को स्टेबलाइज करने और फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इकोनॉमी को संभालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के केस में फॉरेन रिजर्व्स का मैनेजमेंट जो है वो प्राइमरीली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करने का काम करती है। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अंडर काम करती है। जैसे भारत के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करता है, होल्ड करता है, उनको मैनेज करता है, वैसे ही चाइना का पीपल बैंक ऑफ चाइना और उसके अंडर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो ये काम करने की जरूरत करती है, वो ये काम परफॉर्म करती है चाइना के लिए। अब एक सोचिए, क्वेश्चन है आपके लिए, जब एक देश के पास ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व हो तो उसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। आइए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चाइना के 3.4 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स के पीछे का राज क्या है। तो दोस्तों, यह पैसा उन्होंने कैसे गैदर किया। यह कहानी शुरू होती है जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना। उसी से ही चाइना ने अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू कर लिया। जब चाइना अपने गुड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या उस जैसे किसी भी देश को बेचता है, एक्सपोर्ट जब चाइना करता है, तो उन्हें पेमेंट जो मिलती है वो यूएस डॉलर्स में मिलती हैं। वही यूएस डॉलर्स जो हैं वो चाइना के फॉरेन रिजर्व्स के रूप में ऐड होते जाते हैं। एक्सपोर्ट तब होता है जब चाइना अपने लोकल बॉर्डर से कुछ गुड्स दूसरे नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जैसे नेशन भारत को या किसी भी कंट्री को जब बेचने का काम करता है। जब भी ऐसा होता है तो यूएस चाइना के गुड्स खरीदता है, यूएस डॉलर में खरीदता है, भारत चाइना से गुड्स खरीदता है, यूएस डॉलर में खरीदता है। ये यूएस डॉलर चाइना के फॉरेन रिजर्व्स में धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। टाइम के साथ वर्ल्ड बैंक के हिस्टोरिकल डाटा के मुताबिक अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि चाइना ने हर साल अपने फॉरेन रिजर्व्स को लगातार बढ़ाया है और यह ज्यादातर उनके एक्सपोर्ट्स की वजह से ही हुआ है। लेकिन ये तो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू हो गया कि भैया आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने डॉलर कमा लिया, आपके फॉरेन रिजर्व बढ़ गए, बट कहानी इतनी सिंपल नहीं होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के ही डाटा की, जो डाटा वर्ल्ड बैंक ने चाइना के करंट अकाउंट बैलेंस के लेकर प्रोड्यूस किया है, वो डाटा दिखाता है या इसमें हाईलाइट करता है कि चाइना ने कई सालों तक अपना ट्रेड सरप्लस जो है वो बनाए रखा है। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब होता है कि चाइना कंसिस्टेंटली ज्यादा गुड्स
ज्यादा सर्विसेज और कैपिटल एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू वो इंपोर्ट कर रहा है। ये सरप्लस हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर में है और ये इतना ज्यादा है कि इसने धीरे धीरे चाइना के इस फॉरेन रिजर्व को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बना दिया। सिर्फ 2018 का अगर हम साल छोड़ दें तो बाकी सभी सालों में चाइना जो था वो लगातार अपने गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करता रहा, सिर्फ एक 2018 के साल को अगर छोड़ दें। इसके साथ साथ इसमें और भी फैक्टर शामिल हो जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट जो चाइना बाहर करता है, उन इन्वेस्टमेंट से चाइना को जो रिटर्न आती है, जो इनकम आती है, जो चाइना सर्विसेज की पेमेंट लेता है, ट्रांसफर पेमेंट लेता है, जैसे चाइना के जो नेशनल चाइना से बाहर रहते हैं वो चाइना में रेमिटेंसेस भेजने का काम करते हैं, ये भी धीरे धीरे फॉरेन रिजर्व में ऐड होते जाते हैं। अगर हम ट्रेड्स इन गुड की बात करें तो चाइना ने हर साल ज्यादा ट्रेड किया। 2022 में तो चाइना ने लगभग 577 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया था या ट्रेड सरप्लस जनरेट किया था, जो मैसिव रिकॉर्ड था। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री इतना मैसिव ट्रेड सरप्लस किसी भी एक साल में हासिल नहीं कर पाई थी। यह सरप्लस भी वापस चाइना के टोटल रिजर्व्स में ही ऐड हो जाता है। ज्यादातर ये यूएस डॉलर में ही चाइना ट्रेड करता है, तो वही यूएस डॉलर चाइना में आते हैं और वो फॉरेक्स रिजर्व्स का काम करते हैं। यानी कि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तभी सबसे ज्यादा रिजर्व्स वो है क्रिएट कर पा रहा है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दोबारा, क्या आपको लगता है कि चाइना का एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल जो है वो सस्टेनेबल है या फिर नहीं है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन 3.4 ट्रिलियन डॉलर का इंपैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चाइना अपने रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी में इन्वेस्ट करने का काम करता है। अब ये क्या होता है? ट्रेजरी सिक्योरिटी असल में लोन्स होते हैं जो अमेरिका की सरकार जो है, यूएस गवर्नमेंट जो है, वो दूसरी कंट्रीज या किसी भी इन्वेस्टर से बॉन्ड्स के रूप में इशू करके हासिल करती है। अप्रैल 2024 के डाटा के मुताबिक जापान सबसे बड़ा होल्डर है यूएस ट्रेजरी का। 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की यूएस ट्रेजरी जापान होल्ड करता है। चाइना दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 800 से 700 बिलियन डॉलर के जो फॉरेन ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट चाइना ने कर रखा है। और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, जिसके पास लगभग लग्जमबर्ग भी है, कनाडा भी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने भारी मात्रा में यूएस की ट्रेजरी में अपने रिजर्व्स रखे हुए हैं, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट जाकर रखी हुई है। चाइना अपने टोटल रिजर्व्स का एक पोर्शन यूएस ट्रेजरी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? लेकिन सीधा जवाब यह है कि यूएस ट्रेजरी जो है या यूएस सिक्योरिटी जो है वो दुनिया की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये हाईली लिक्विड है। मतलब अगर चाइना को जल्दी फंड चाहिए होंगे तो वो इन बॉन्ड्स को बेचकर अपना कैश वापस कलेक्ट कर सकता है। यही चीज जापान पर भी लागू होती है, यूनाइटेड किंगडम पर भी लागू होती है और दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी लागू होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना का जो सोवरन वेल्थ फंड है, चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, इन रिजर्व्स का एक पोर्शन हायर रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे पब्लिक इक्विटी या फिर कुछ भी अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। चाइना लगातार वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करता रहता है। इसके साथ क्या कहानी इतनी सिंपल है? क्या चाइना के इन फॉरेन रिजर्व्स को लेकर कोई चैलेंज नहीं है? दोस्तों नहीं। अगर वीडियो खत्म करने से पहले हम इस बात को नहीं समझ पाए तो हमारी ये वीडियो अधूरी रह जाएगी। ये समझना भी जरूरी है कि चाइना के फॉरेन रिजर्व्स के लिए चैलेंजेस भी हो सकते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका में दोबारा चुनाव जीत चुके हैं और वो जल्द ही 20 जनवरी को अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। ट्रंप का जो पिछला टर्म था उस दौरान भी ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू करी थी। अगर हम पिछले ट्रेड की बात करें या पिछले टर्म की बात करें तो हमें यह दिखाई देता है कि 2018 और 2019 में चाइना का जो नेट ट्रेड अमेरिका के साथ था वो गिर गया था, यानी कि उनकी जो ट्रेड अर्निंग थी, जो फॉरेक्स अर्निंग थी, उसमें गिरावट आई थी। इसका एक बड़ा रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के साथ ट्रेड वॉर। ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में चाइनीज गुड्स पर काफी ज्यादा टैरिफ्स लगाने का काम किया था और जवाब में चाइना ने भी अपने टैरिफ इंपोज किए थे। इस ट्रेड वॉर का रिजल्ट यह निकला था कि चाइना की यूएस को एक्सपोर्ट जो थी वो काफी कम हो गई थी, जो कि चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और चाइना दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। इसकी वजह से ओवरऑल नेट ट्रेड बैलेंस जो था उस पर भी असर आया। ये जो ग्राफ जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये यूएस के द्वारा प्रेजेंट किया गया ही ग्राफ है, जिसमें लगातार यह बताया जा रहा है कि चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड था वो सन 2000 से लेकर 2018 तक तो लगातार बढ़ता रहा। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ लगातार बढ़ता रहा, जो 2018 में लगभग 418 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था। लेकिन ट्रंप के ट्रेड वॉर के बाद ये डेफिसिट 2019 में कम हुआ, 418 से घटकर ये 342 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया था और 2024 में ये 217 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया था। ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन ने भी चुप चुप तरीके से चाइना के साथ ट्रेड वॉर को जारी रखा, बट अब ट्रंप वापिस आ रहे हैं और वो बहुत बोल्ड रिमार्क्स भी देते हैं, स्टेटमेंट्स भी देते हैं और अपने दूसरे टेन्योर में वो फिर से टैरिफ बढ़ाने का वादा पहले भी कर चुके हैं।
चाइना के नेट ट्रेड पर इसका डायरेक्ट असर हो सकता है। यह चाइना के यूएस एक्सपोर्ट से होने वाले अर्निंग को बहुत कम कर देगा। लेकिन इस कनेक्शन को सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। इसको समझने के लिए हमको कुछ और बातों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं जो चाइना के फॉरेन रिजर्व्स को इंपैक्ट करने का काम करते हैं। इसमें रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट अर्निंग के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जैसे फैक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाइना के फॉरेन रिजर्व्स पर एक बड़ा रोल प्ले करती है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की इंक्रीज की वजह से जो ट्रंप के टैरिफ के कारण शुरू हुआ था, और चाइना के बढ़ते लेबर कोस्ट, चाइना की जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इसकी वजह से काफी कंपनीज जो है वो अपनी प्रोडक्शन को वियतनाम, इंडिया और मेक्सिको जैसी कंट्रीज में शिफ्ट करने का काम कर रही हैं। इसका असर भी चाइना के ऊपर पड़ेगा, जिसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। अब फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, तो आगे क्या होगा? तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, राइजिंग लेबर कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल जैसे फैक्टर्स ऑलरेडी चाइना के रिजर्व्स को इंपैक्ट करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन चाइना का रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका यूज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ये रिजर्व्स घटते हैं तो चाइना की ग्लोबल पोजिशनिंग और इन्फ्लुएंस कहां स्टैंड करेगी? तो दोस्तों, ये थी स्टोरी चाइना के $3.4 ट्रिलियन रिजर्व की, उसके इंपॉर्टेंस की, उसका इंपैक्ट और उसके फ्यूचर चैलेंजेस की। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके कोई भी सवाल जो हो या इनपुट्स जो हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। मैं हूं राही मेहता और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।